नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में राजपूत समाज के लोगों ने, या यूं समझें आप कि ठाकुर समाज के लोगों ने कुछ पंचायतें की हैं और इन पंचायतों में ये निर्णय लिया गया है कि इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में राजपूत समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और कल्पना करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस समाज के लोग एकमुश्त वोट करते हों, जो बीजेपी का बेस वोट बैंक माना जाता हो, जब उसी समाज के लोग अगर ये घोषणा कर दे कि साहब इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लुटिया डूबनी इस बार तय है। राजपूत समाज के लोगों ने इसके कुछ उदाहरण भी बताए, इसके कुछ कारण भी बताए कि ऐसा राजपूत समाज क्यों करेगा। उसका प्रमुख कारण ये बताया गया है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीट है एक मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट। मुजफ्फरनगर की लोकसभा की सीट से सांसद रहे संजीव बालियान जी को इस बार टिकट दिया गया है, जबकि संजीव बालियान जी को पिछली बार जब जीत मिली थी तो लगभग 10-5 हजार वोटों से ही जीत मिली थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद लोकसभा की सीट पर जनरल वीके सिंह को जो जीत मिली थी वो लगभग 4-5 लाख वोटों के अंतर से जीत मिली थी। तो राजपूत समाज के लोगों का सवाल यह है कि एक तरफ हमारे समाज का प्रत्याशी 4-5 लाख वोटों के अंतर से जीत कर आता है तो आप उसकी टिकट काट देते हो, जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति मात्र 10-5 हजार वोटों के अंतर से जीत कर आता है तो आप उसको दोबारा टिकट दे देते हो। तो ये तो राजपूत समाज के साथ अन्याय हुआ ना। एक आरोप यह है राजपूत समाज के लोगों के द्वारा। दूसरा आरोप यह है, दूसरा कारण यह है, राजपूत समाज के लोगों को कहना है कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र में संजीव बालियान जी जो कि सांसद हैं, जहां जाट समाज के गांव हैं वहां तो काम अच्छी तरीके से कराते हैं, लेकिन जहां ठाकुर समाज के लोगों के गांव हैं वहां पर अच्छी तरीके से काम नहीं कराते हैं। ये राजपूत समाज के लोगों का कहना है। इन पंचायतों में तो यहां तक कहा गया है कि ये स्थिति सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में होने वाली नहीं है, ये स्थिति हो सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हो। और खबरें ऐसी हैं कि सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, हरियाणा से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि राजपूत समाज के लोग ये शपथ ले रहे हैं, इस बात को लेकर पंचायतें कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। आप कल्पना करिए, जिस पार्टी का जो बेस वोट बैंक हो, जब वो ये विरोध कर दे अपने पार्टी के खिलाफ, तो फिर क्या होना है। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए, समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है यादव समाज को। साहब यादव समाज जो है एक मुश्त बेस वोट बैंक है, एक मुश्त वोट करता है समाजवादी पार्टी को। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट बैंक माना जाता है वो दलित समाज माना जाता है, ऐसी समाज माना जाता है, और उसमें भी दलितों में भी जाटव समाज की एक मुश्त बसपा को वोट करता है। तो इसी प्रकार से ये माना जाता था अभी तक कि ठाकुर समाज, राजपूत समाज बेस वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, एक मुश्त वोट करता है बीजेपी को। तो जब किसी भी दल का बेस वोट बैंक अगर खिलाफत कर दे, विरोध कर दे, तो समझिए उस पार्टी का नुकसान होना तय है। ऐसा होने से होगा क्या कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 400 का सपना है कि अब की बार 400 पार, मैं ये समझता हूं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो चिंगारी लगी है, अगर ये चिंगारी पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई तो 80 लोकसभा की सीटों के जो सपना पाले बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो पूरा कैसे होगा। क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है, और यूपी के साथ साथ अन्य सटे राज्य जैसे उत्तराखंड हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, तो मध्य प्रदेश हुआ, इन राज्यों में भी अगर ये चिंगारी फैल गई फिर तो मेरा व्यक्तिगत अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बचा ही नहीं पाएगा इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में। अब इसका कितना असर होता है, क्या जो निर्णय राजपूत समाज की तरफ से अभी लिया जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इस निर्णय पर ये कायम रहते हैं, या इस बार 24 के लोकसभा के चुनाव में राजपूत समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हकीकत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, ये देखने वाली बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना अधिक नुकसान होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तय है कि अगर ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबनी तय है 2024 के लोकसभा के चुनाव में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।